जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने 12वें अध्याय के श्लोक 6 और 7 का श्रवण किया था। उनमें प्रभु ने कहा अर्जुन से, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मतलब शीघ्र ही उनका उद्धार कर देता हूँ ये मृत्यु लोक से। इस प्रकार पूर्व श्लोकों में निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए अब भगवान कृष्ण अर्जुन को उसी प्रकार मन बुद्धि लगाकर सगुण उपासना करने की आज्ञा देते हैं। श्लोक 8 में मयैव मन आधत स्वमयि बुद्धिं निवेशयसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा। यहाँ एक प्रश्न उठता है, बुद्धि और मन को भगवान में लगाना किसे कहते हैं? जो संपूर्ण चराचर संसार को व्याप्त करके सबके हृदय में स्थित है, सबके हृदय में मौजूद है, और जो दयालुता, सर्वज्ञता, सुशीलता तथा सुहृदयता आदि अनंत गुणों के समुद्र हैं, उन परम दिव्य प्रेम में और आनंद में सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, शरण लेने के योग्य परमेश्वर के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व तथा रहस्य को भली भांति समझकर उनका सदा सर्वदा और सर्वत्र अटल निश्चय रखना, यही बुद्धि को भगवान में लगाना है। तथा इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवान के अलावे अन्य समस्त विषयों से आसक्ति को सर्वथा हटाकर, अन्य विषय में कोई आसक्ति नहीं, उन आसक्ति अगर है तो उनको हटाकर केवल उनमें तन्मय कर देना, प्रभु में तन्मय कर देना और नित्य निरंतर लगातार उपयुक्त प्रकार से उनका चिंतन करते रहना, यही मन को भगवान में लगाना है। यानी हर तरह से प्रभु का चिंतन करना, यही अपने मन को भगवान में लगाना है। इस प्रकार जो अपने बुद्धि को भगवान में लगा देता है वह शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। अभी प्रश्न उठता है और कि भगवान में मन बुद्धि लगाने पर यदि मनुष्य को निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है
तो फिर सब लोग भगवान में मन बुद्धि क्यों नहीं लगाते? तो प्रभु का ये प्रश्न जो है उसका उत्तर सुन लीजिए। गुण प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को न जानने के कारण भगवान में श्रद्धा प्रेम नहीं होता। जब तक हम उनकी गुण लीला के तत्व और रहस्य को नहीं जान लेते तो उसके प्रति श्रद्धा कैसे हो सकती है? तो वही भगवान कहते हैं कि उससे भगवान में श्रद्धा प्रेम नहीं होता, क्योंकि वो नहीं जानता है प्रभु की लीला तत्व और उसका रहस्य। और अज्ञान जनित आसक्ति के कारण सांसारिक विषयों का चिंतन होते रहता है। हम तो प्रभु का मन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन मन जो हट करके सांसारिक वस्तुओं में लगा हुआ उनका चिंतन कर रहा है। संसार में अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। इसी से सब लोग भगवान में मन बुद्धि नहीं लगा पाते। एक प्रश्न और है, जिस अज्ञान जनित आसक्ति से लोगों में सांसारिक भोगों के चिंतन की आदत पड़ रही है, उसके छूटने का क्या उपाय है? भगवान के गुण प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को जानने और मानने से यह आदत छूट सकता है। जब तक हम प्रभु की लीला के तत्व प्रभु को नहीं जानेंगे तब यह आदत कैसे छूटेगी? एक प्रश्न और है, भगवान के गुण प्रभाव लीला के तत्व और रहस्य का ज्ञान कैसे हो सकता है? इस रहस्य का ज्ञान हो तो कैसे? भगवान के गुण प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को जानने वाले महापुरुषों का संग, उनके गुण और आचरणों का अनुकरण तथा भोग आलस्य और प्रमाद को छोड़कर उनके बतलाए हुए मार्ग का विश्वासपूर्वक तत्परता के साथ अनुसरण करने से उनका ज्ञान हो सकता है। अब यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि मैं उपयुक्त प्रकार से मन बुद्धि न लगा सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसा कि प्रभु कहते हैं कि मन बुद्धि कैसे लगाया जाए, तो यही अर्जुन कहते हैं, अगर उसी प्रकार से अगर हम मन बुद्धि को नहीं लगा पाए तो मुझे क्या करना चाहिए? इस पर प्रभु कहते हैं, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। प्रभु कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है। किससे कहते हैं? अर्जुन से कहते हैं कि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए अपनी इच्छा कर, अभ्यास योग के द्वारा। अब इस श्लोक का जो है क्या भाव है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। इस श्लोक का क्या भाव है? भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर सभी जगत के हित के लिए उपदेश कर रहे हैं। निमित्त कौन है? अर्जुन। उनको निमित्त बनाकर पूरे संसार के लिए प्रभु श्री कृष्ण जो उपदेश कर रहे हैं। संसार में सब साधकों की प्रकृति एक सी नहीं होती। सब साधकों की प्रकृति एक सी नहीं होती।
इसी कारण सबके लिए एक साधन उपयोगी नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों के लिए, विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, यानी अलग अलग प्रकार के साधन उपयुक्त होते हैं। अतः भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि यदि तुम उपयुक्त प्रकार से मुझ में मन और बुद्धि के स्थिर स्थापन करने में अपने को असमर्थ समझते हो तो तुम्हें अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है, अभ्यास योग किसे कहते हैं और इसके द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा करना क्या है? भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान में नाना प्रकार के युक्तियों से चित्त को स्थापन करने का, अनेक प्रकार से भगवान में अपने चित्त को स्थापना करने का जो बार बार प्रयत्न किया जाता है, बार बार प्रयास किया जाता है, उसे अभ्यास योग कहते हैं। भगवान के जिस नाम, रूप, गुण और लीला आदि में साधक की श्रद्धा और प्रेम हो, उसी में केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही बार बार मन लगाने के लिए प्रयत्न करना, अभ्यास योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करना है। भगवान में मन लगाने के साधन शास्त्रों में अनेकों प्रकार के बतलाए गए हैं। उनमें से कुछ साधन के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ जो कि सर्वसाधारण के लिए विशेष उपयोगी दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। पहला है, सूर्य के सामने आँख मूंदने पर मन के द्वारा सर्वत्र संभाव से जो एक प्रकार का पुंज प्रतीत होता है, उससे भी हजारों गुना अधिक प्रकाश का पुंज भगवत स्वरूप में है। इस प्रकार मन में निश्चय करके परमात्मा के उस तेजोमय ज्योति स्वरूप में चित्त लगाने के लिए बार बार प्रयास करना। दूसरा है, जैसे दिया सलाई में अग्नि व्यापक है, वैसे ही भगवान सर्वत्र व्यापक है। यह समझकर जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही गुण और प्रभाव सहित सर्वशक्तिमान परम प्रेमास्पद परमेश्वर के स्वरूप का प्रेम पूर्वक पुनः पुनः चिंतन करना, चिंतन करते रहना। तीसरा है, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से उसे हटाकर भगवान विष्णु, शिव, राम और कृष्ण आदि जो भी अपने इष्ट देव हो, उनकी मानसिक या धातु आदि से निर्मित मूर्ति में अथवा चित्रपट में, चित्रों में या उनके नाम जप में श्रद्धा और प्रेम के साथ बार बार मन लगाने का प्रयत्न करना। चौथा है, भ्रमर के गुंजार की तरह, भौरे की गुंजार की तरह एक तार ओंकार की ध्वनि करते हुए उस ध्वनि में परमेश्वर के स्वरूप का बार बार चिंतन करना। पांचवा है, स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ, श्वास प्रश्वास, सांस लेने और छोड़ने के साथ साथ भगवान के नाम का जप रोज निरंतर होता रहे, इसके लिए प्रयत्न करना। छठा है, परमात्मा के नाम, रूप, गुण, चरित्र और प्रभाव के रहस्य को जानने के लिए तद्विषयक शास्त्रों का बार बार अभ्यास करना। सातवां है, चौथे अध्याय के 29वें श्लोक के अनुसार, चौथा अध्याय जो श्रीमद् भगवद गीता का है उसका 29वां श्लोक के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना। वहाँ प्राणायाम के बारे में बताया गया है। उसी प्राणायाम के माध्यम से प्रभु का चिंतन करना, अभ्यास करना।
इनमें से कोई सा भी अभ्यास यदि श्रद्धा और विश्वास तथा लगन के साथ किया जाए, जो इतना बताया गया है उसमें कोई भी अभ्यास जो है श्रद्धा और विश्वास के तथा लगन के साथ किया जाए तो क्रमशः संपूर्ण पापों और विघ्नों का नाश होकर अंत में भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बड़े उत्साह और तत्परता के साथ अभ्यास करना चाहिए। साधकों की स्थिति अधिकार तथा साधन की गति के तारतम्य से फल की प्राप्ति में देर सवेर हो सकती है। फल की प्राप्ति देर सवेर हो सकती है, अतः शीघ्र फल न मिले तो कठिन समझकर, उबकर या आलस के वश में होकर न तो अपने अभ्यास को छोड़ना चाहिए और न उसमें किसी प्रकार की कमी ही आने देनी चाहिए, बल्कि उसे बढ़ाते रहना चाहिए, उसे बढ़ाते रहना चाहिए। यहाँ यह जिज्ञासा होती है, यदि इस प्रकार अभ्यास योग भी मैं न कर सकूं तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर भगवान कहते हैं, अभ्यासय समर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सि दिव्यवापस्यसि कुर्वन् सिद्धम अवापस्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, जो प्रभु ने बताए पिछले श्लोक में, उस अभ्यास में भी तू असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। मेरे लिए सिर्फ तुम काम कर, उसी का तू परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरे प्राप्ति स्वरूप सिद्धि को ही प्राप्त तू होगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है, प्रभु कहते हैं यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो इस कथन का क्या भाव है। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि तुम्हारे लिए वस्तुतः मन लगाना या उपयुक्त प्रकार से अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति करना कोई कठिन बात नहीं है, फिर भी यदि तुम अपने को इसमें असमर्थ मानते हो, अपने को इसमें असमर्थ पाते हो तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें तीसरा उपाय बतलाता हूँ। स्वभाव भेद से भिन्न भिन्न साधकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन ही उपयोगी हुआ करते हैं। मेरे लिए कर्म करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। प्रभु ने ये बात कही है तो इस वाक्य का क्या भाव है। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार कर्मों का करना भी मेरी प्राप्ति का एक स्वतंत्र और सुगम साधन है। जैसे भजन ध्यान रूपी साधन करने वाले को मेरी प्राप्ति होती है, वैसे ही मेरे लिए कर्म करने वालों को भी मैं प्राप्त हो सकता हूँ। अतः मेरे लिए कर्म करना पूर्वोक्त साधनों की अपेक्षा किसी अंश से भी निम्न श्रेणी का साधन नहीं है। वो निम्न श्रेणी का साधन नहीं है। तो प्रभु श्लोक 10 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग जो है कि प्रभु प्राप्ति का क्या उपाय है, प्रभु स्वयं बतला रहे हैं, अर्जुन को बतला रहे हैं, अर्जुन क्या पूरे ब्रह्मांड को बतला रहे हैं, पूरे संसार को बतला रहे हैं। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।